हेलो दोस्तों। एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी के पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं, 2 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है और आज इस तीसरी क्लास से हम इसके जो इंडिविजुअल रूल हैं वो सब क्लियर कर लेंगे। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक इनके सभी रूल हम क्लियर कर लेंगे। तो पिछली 2 क्लासों में हमने 0 से लेकर के 11 तक की इनके इंडिविजुअल रूल को समझा। आज हम और उनसे संबंधित बेसिक क्वेश्चन किए और आज हम 11 के बाद 11 के बाद 12 से डिविजिबिलिटी के रूल को सीखेंगे और आज प्रयास करेंगे कि 20 तक हम पूरा इस वीडियो में 12 से 20 तक सारे रूल कवर कर लें। तो आज हो जाएगा 12 से विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो 12 से कौन सी विभाजित होंगी? तो 12 से विभाज्यता देखने के लिए हम क्या करेंगे? 12 के गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड कौन से होंगे? 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4। 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 और भी हैं, लेकिन मोस्टली हम अपनी आसानी के लिए 3 गुणा 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके डिविजिबिलिटी रूल 12 की चेक करना आसान है। बाकी 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, वो थोड़ा इसकी अपेक्षा कठिन पड़ेगा। तो इसका हम गुणनखंड 3 गुणा 4 के रूप में तोड़ेंगे और इन्हीं के माध्यम से हम 12 की डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? क्योंकि 12 का गुणनखंड 3 गुणा 4 है, तो जो संख्याएं 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होंगी वह संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। जो संख्याएं 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होंगी वह संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। तो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, उदाहरण लेते हैं इसका। तो पहला इसका उदाहरण है 94 75 56। 94 75 56। एक और इसी समय हम उदाहरण लिखते हैं और दोनों को साथ में समझते हैं। तो अगला इसका उदाहरण है 95 60 832। 95 60 832। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। बाकी 2 उदाहरण के माध्यम से हम रूल को समझेंगे। तो ये दोनों संख्याएं 12 से विभाजित हैं, ऐसे हमने उदाहरण लिखा है। चेक करेंगे इस रूल से कि ये विभाजित हैं कि नहीं है, या रूल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नहीं कि ये 12 से विभाजित है कि नहीं है। तब हमने क्या कहा था कि जो संख्याएं 3 से भी कट जाएं और 4 से भी कट जाएं वह संख्याएं 12 से भी कटेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से हम क्या करते हैं, अंकों का योग इसका देखते हैं। 9 4 13, 13 7 20, 5 25, 5 30, 6 36। तो 36 जो योग है वो 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 की विभाज्यता का रूल क्या बताया गया था कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो अगर ये लास्ट 2 डिजिट क्या है, 56। 56 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसलिए यह संख्या पूरी 3 से भी इंडिविजुअल रूप से कट रही है, 4 से भी कट रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 12 से भी कटेगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो अंकों का योग 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 8 5 13, 2 15, 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित है। साथ में 12 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और लास्ट 2 डिजिट कितना है, 32 है। और 32 4 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो ये रहा 12 से विभाज्यता का नियम। बाकी आज हमको पूरा कवर कराना है, इसलिए हम क्वेश्चन की श्रृंखला में करेंगे। इसकी एक सीरीज आएगी क्वेश्चन की, उसमें हम इनके क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे। आज हम सिर्फ रूल और इनके उदाहरण समझते हुए चलते हैं, जबकि पिछली क्लासों में हमने
कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी लिए थे। तो आज हमको पूरा कवर कराना है, इसलिए आज हम रूल बताएंगे और एग्जाम्पल बेसिक वाले बताएंगे, मतलब इसके एग्जाम्पल लेंगे। बाकी क्वेश्चन के रूप में उदाहरण हम नहीं लेंगे, इनको हम बुकलेट सीरीज में या इसका एक पूरी श्रृंखला होगी डिविजिबिलिटी रूल की, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसी क्रम में 13 का विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या है, तो 13 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो इसके लिए हम रूल बनाएंगे। क्योंकि रूल हम सबका बना सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हो जा रहे हैं तो उनको डायरेक्ट समझेंगे, और जो डायरेक्ट नहीं बनेंगे, मतलब जिनके गुणनखंड नहीं बनेंगे, उनके हम रूल बनाएंगे। रूल कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू +1 -1 लेते हुए चलेंगे, और जो x की वैल्यू इस संख्या को 13 से विभाजित कर देगी, वहीं से हम रूल बनाएंगे, उसी से रूल बनाएंगे। तो अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 3 एकम 3 1 4 13 से विभाजित नहीं होगा। फिर -1 रखेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3 +1 -2 आएगा, ये भी 13 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7 13 से विभाजित नहीं होगा। -2 रखेंगे, 3 दूनी 6 + 1 माइनस कितना आएगा, -6 आएगा, यह संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। फिर 3 रखते हैं, 3 त्रिकी 9 1 10 13 से विभाजित नहीं है। -3 रखेंगे, 3 त्रिकी 9 + 1 -8 13 से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 3 चौक 12 1 13, मतलब x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो इसको 3 से गुणा करें और 1 को जोड़ें। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, 4 से गुणा करके 1 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 चौक 12 1 13, तो ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब रूल क्या बनेगा, रूल ये बनेगा, किसी भी संख्या में इकाई अंक का 4 गुना करके, किसी संख्या में इकाई अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए जब तक कि 2 अंक ना मिल जाए। तो जो संख्या निकल करके आए 2 अंकों की, अगर वह संख्या 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। अब इनके रूल को हम समझते हैं। रूल में क्या बताया गया है, इसको 4 चरणों में बताया गया है। पहला चरण कहा गया है, सर्वप्रथम दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करते हैं। 4 से क्यों गुणा करते हैं, अभी हमने आपको समझाया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, प्राप्त संख्या को इकाई अंक के अलावा शेष संख्या में जोड़ देंगे। इकाई अंक का 4 गुना करेंगे तो वो खत्म हो गया, इकाई अंक खत्म हो गया, तो जो शेष संख्या बचेगी उसमें 4 गुना इकाई अंक का जोड़ेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यह कार्य तब तक करते हैं जब तक कि अंत में 2 अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। ये तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 2 अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। फिर अगला क्या है, अब अंत में प्राप्त यह 2 अंकों की संख्या यदि 13 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके रूल हैं। बाकी हमने डायरेक्ट आपको बताया कि 4 से इकाई अंक को गुणा करना है, फिर इकाई अंक को छोड़ करके जो शेष संख्या बचेगी उसमें वही 4 गुना जोड़ना है, और यह प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि 2 अंक ना बच जाए। 2 अंक अगर बच रहे हैं तब अब उनको 13 से भाग करके देखो। अगर वह 2 अंकों की बची संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो संख्या 13 से विभाजित होगी, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगी। तो अब उदाहरण से इसको हम समझते हैं। तो पहला इसका उदाहरण लेते हैं, 90 45 92। 90 45 92। अब इसी को एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा उदाहरण है 890 230 9। 890 230 और 9। ये जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो जैसे ये उदाहरण हमने लिया, ये 13 से विभाजित है।
जिस विभाज्यता का नियम हम पढ़ रहे हैं तो उससे विभाजित उदाहरण ही ले रहे हैं। बस चेक करना है कि रूल में ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, या जो रूल समझाया गया है उस पर ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इन उदाहरण पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्या नियम बताया गया है कि इकाई का अंक जो है उसका 4 गुना करना है। तो इकाई अंक का हम 4 गुना करते हैं। तो इकाई का अंक 2 है तो इसका 4 गुना कितना होगा? 8। इसका 4 गुना 8 होगा। 8 को इसमें जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 8 17, 5 1 6, 4 0 9। फिर इसका 4 गुना 28 आएगा, 7 चौक 28, 28 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 6 14, 4 2 6, यहाँ 9 सॉरी 0। इसको हम अलग समझते हैं। इन उदाहरण को हम दूसरे पेज में समझते हैं, यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं 90 45 92। 90 45 92। और दूसरा उदाहरण लेते हैं 890 230 9। 890 230 और 9। अब हमने क्या बताया है 13 की डिविजिबिलिटी में कि इकाई अंक का 4 गुना करके फिर आगे जोड़ना है। तब तक की जोड़ना है जब तक कि 2 अंक ना मिल जाए, और वो 2 अंकों की संख्या अगर 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो हम इकाई का अंक इसमें क्या है? 2 है, और 2 का हम 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ेंगे तो 2 का 4 गुना कितना आएगा? 8। 8 को इसमें जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 5 1 6, 4 0 9। इसका फिर 4 गुना 7 चौक 28 होगा, 28 को इसमें जोड़ेंगे, 8 6 14, 4 2 6 1 7 0 और 9। इसका फिर 4 गुना 16 होगा, 16 इसमें जोड़ेंगे, 7 6 13, 1 1 2 और 9। फिर इसका 4 गुना 12 इसमें जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 9 1 10। तो कितना आया? 104। तो 3 अंकों की संख्या भी जहां पर क्लियर हो जाए कि यह 13 से विभाजित है, तो जरूरी नहीं कि 2 अंकों की संख्या ही बनाओ। 3 अंकों की संख्या भी अगर क्लियर हो रही है कि हाँ ये विभाजित हो रही है तो वहीं पर आप छोड़ दीजिए। तो 104 13 के पहाड़े में आता है, 13 8 104 होता है, तो ये 13 से विभाजित है। या फिर आप चाहो 2 अंकों की ही बनाना तो फिर इसका 4 गुना करो, 4 का 4 गुना कितना आएगा? 16 आएगा। 16 इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 1 1 2। कितना आया फाइनल? 2 अंकों की संख्या आई 26। 26 13 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 13 से विभाजित होगी। अब उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। 9 का 4 गुना 9 चौक 36 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 2 0 9 8। अब 6 का 4 गुना 24 जोड़ेंगे, 6 4 10, 2 2 4 1 5 0 9 8। अब 0 छोड़ दो क्योंकि इसका 4 गुना करके इसमें जोड़ोगे तो वही मतलब अगर आ जाए तो अब उसको छोड़ दो। अब हम आगे क्या करेंगे? 5 का 4 गुना 20 इसमें जोड़ेंगे तो 0 9 2 11 8 1 9। फिर 0 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 0 अगर इकाई के स्थान पर मिल जाए तो उसको छोड़ ही देना है। अब 1 का 2 गुना 1 का 4 गुना कितना होगा? 1 का 4 गुना 4 होगा, और 9 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13। और 13 13 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो ये रहा 13 की डिविजिबिलिटी का रूल। बाकी क्वेश्चन हम क्वेश्चन सीरीज में करेंगे। अब अगला नियम 14 से विभाजिता का पढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगा 14 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। तो 14 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? तो उसी तरह से 14 के हम गुणनखंड देखेंगे। 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 7। तो इसका मतलब जो संख्याएं 2 से और 7 से दोनों से विभाजित होंगी वह संख्याएं 14 से विभाजित होंगी। जो संख्याएं 2 से और 7 से दोनों से विभाजित होंगी वह 14 से भी विभाजित होंगी। या फिर हम इसका रूल भी बना करके देखते हैं, अगर बन जा रहा है
तो इस रूल से भी हम इसको कर सकते हैं। रूल कैसे बनाएंगे? 14 है, इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 1 5 14 से नहीं कटेगा। 2 रखते हैं 4 दूनी 8 1 9 14 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 1 13 14 से नहीं कटेगा। 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 1 17 नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो 4 पंचे 20 1 21 नहीं कटेगा। अब माइनस में रखना शुरू करते हैं। 5 तक सफिशियंट है, 5 से आगे जाने की जरूरत नहीं है। माइनस रखते हैं तो 4 एकम 4 से 1 कम करेंगे, कितना आएगा? 3। 4 एकम, अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस 1, -4 प्लस 1 क्या आएगा? -3। ये 14 से नहीं कटेगा। फिर 4 दूनी 8 से 1 कम करोगे 7, 4 तिया 12 से 1 कम करोगे 11, फिर 4 चौक 16 से 1 कम करोगे 15, 4 पंचे 20 से 1 कम करोगे 19। नहीं बनेगा। तो ये सबका नहीं बनेगा। देखो जिनका नहीं बनेगा उनके फैक्टर मिल जाएंगे, तो फैक्टर से हम समझेंगे। तो 14 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? जो 2 से और 7 से दोनों से विभाजित हों, वह संख्याएं 14 से भी विभाजित होंगी। तो 2 से विभाजिता का नियम आपको पता है कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट या अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो कुल मिलाकर के आपको 7 की विभाजिता का नियम ही देखना है और साथ में अंतिम अंक ये देखना है कि 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो तुरंत पता चल जाएगा कि यह संख्या 14 से विभाजित है कि नहीं है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण लिखते हैं इसका 510 818। 510 818। एक और हम लिखते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं 1250 732। 1250 732। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब हमने कहा कि 14 की विभाजिता देखनी है तो जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हों और साथ में 7 से भी विभाजित हों, वह संख्याएं 14 से विभाजित होंगी। अब 2 से तो ये कट रही है क्योंकि अंतिम अंक 2 से कट रहा है, ठीक है। अब 7 से विभाजिता देखना है तो हमने कहा था 3-3 अंकों के पेयर बनाओ। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखना, उसमें बताया गया है कि 7 की विभाजिता कैसे चेक करना है। 3-3 अंकों का पेयर बनाना है और फिर सम स्थान पर जो पेयर आए और विषम स्थान पर जो पेयर आए उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में अंतर देखना है। अगर अंतर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब इसमें 2 ही पेयर बन रहे हैं। एक देखो पेयर ये बन रहा है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। अब इनका हम अंतर देखेंगे तो 8 से 0 घटाएंगे 8 आएगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 आएगा और 8 से 5 घटाएंगे 3 आएगा। तो कुल मिलाकर के सम स्थान और विषम स्थान का जो पेयर है उनका अंतर कितना आया है? 308। और 308 अगर 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 308 7 से विभाजित है कि नहीं? 7 से भाग करें, 7 चौक 28, 2 बचा 28 होगा, 7 चौक 28, ये 7 से विभाजित है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें जो अंतिम अंक है वो क्या है? अंतिम अंक है 2 और 2 से विभाजित है और 2 अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित है तो इसका मतलब अब हमको 7 से विभाजिता देखनी है। अगर यह संख्या 7 से विभाजित है तो यह संख्या 14 से भी विभाजित होगी क्योंकि 2 से और 7 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 14 से भी विभाजित होगी। तो अब हम उसी तरह से 7 की विभाजिता को देखते हैं। तो एक ये बना पेयर, दूसरा ये बना और तीसरा कंप्लीट नहीं है तो हम अपनी तरफ से कंप्लीट करेंगे। अपनी तरफ से कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पर 3 अंक कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये पेयर भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है और ये 3 नंबर पर है। तब हम क्या करेंगे? जो 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है, मतलब जो विषम स्थान पर है, उनको आपस में जोड़ेंगे।
इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनको आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 2 1 3, फिर 3 और फिर 7, और फिर ये कितना है? सम स्थान पर कितना है? 250। अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। डिफरेंस इसका कितना आएगा? ये 3। डिफरेंस कितना आएगा इसका? 3 से 0 घटाएंगे 3, फिर 3 से 5 नहीं घटेगा 13, 13 से 5 घटाएंगे 8, फिर 4 से 2 घटाएंगे 6। अब इसको 7 से भाग करके देखते हैं, अगर यह जो अंतर है वो अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 683 देखते हैं 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 9 63, कितना बचा? 53। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 7 9 63, 63 और 5 68, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर से देखते हैं। 2 1 3, फिर 3, फिर 7, यहाँ पर 250। 3 से 0 घटाएंगे 3, 13 से 5 घटाएंगे 8, यहाँ 6 से 2 घटाएंगे, 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा। ये गलत हो गया था, ये 4 आएगा। अब देखो 483 को 7 से भाग करो, 7 छंग 42, कितना बचा? 6, 42 6 48। अब 63 हो गया, 7 9 63। तो इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है, जो अंतर है वो 7 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 14 से विभाजित होगी। क्योंकि यह संख्या 2 से और 7 दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 14 से भी विभाजित होगी। तो ये रहा 14 का नियम। अब अगला है 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15। तो 15 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? तो उसी तरह से 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 3। तो इसका मतलब जो संख्याएं 5 से और 3 से दोनों से विभाजित हैं, वह संख्याएं 15 से भी विभाजित होंगी। अब 5 का रूल आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर नहीं आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसको एक बार देखें, उसमें सब बड़ा डिटेल में सारे रूल क्लियर कराए गए हैं। तो 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनमें लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 3 की विभाज्यता क्या बताई गई थी? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3। तो क्या देखना है? 15 की विभाज्यता में सबसे पहले तो अंतिम अंक देखना है, 0 या 5 है कि नहीं है। अगर 0 या 5 है अंतिम अंक, फिर अंकों का योग देखना है। तो अगर अंतिम अंक 0 या 5 है और अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 15 से विभाजित होगी। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो पहला इसका उदाहरण लेते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं 12 89 25। 12 89 25। एक और उदाहरण लेते हैं इसका 12 89 355। 12 89 355 डॉट 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 ईटीसी। तो अब हम देखते हैं कि ये 15 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है? यूनिट डिजिट देखना है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या है? 5 है, और 5 अंतिम अंक 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब अब 5 से ये विभाजित है, तो अब 3 से विभाजिता देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर यह 3 से विभाजित है तो ये 15 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से अंतिम अंक से हमको पता चल गया कि ये विभाजित है। अब 3 से विभाजिता कैसे चेक करेंगे? अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो फिर 2 1 3 छोड़ दो, 9 छोड़ दो,
8 2 10 5 15 छोड़ दो, तो ये 3 से विभाजित है। या अंकों का योग आप अलग से देखो, 2 1 3 8 3 11 11 9 20 2 22 और 22 5 27, 27 3 से विभाजित है। और यह संख्या 5 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 5 गुणा 3 अर्थात 15 से भी विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो इसका अंतिम अंक 5 है, 5 से विभाजित है। अंकों का योग देखते हैं, 5 5 10 3 13 और 13 9 22, 22 8 30 2 32 1 33। अंकों का योग 3 से विभाजित है और अंतिम अंक 5 से विभाजित है, तो अर्थात यह संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित है, इसलिए यह 3 गुणा 5 अर्थात 15 से भी विभाजित होगी। तो ये रहा 15 का रूल। 16 का रूल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो आप 16 का रूल देखने के लिए जो पहली क्लास है, जो इसका डिविजिबिलिटी रूल का पहला पार्ट है, वहां से आप देखना। अब अगला हो जाएगा 17 से विभाजित संख्याएं। अब 17 के गुणनखंड नहीं बनेंगे, तो 17 का रूल हम बनाते हैं। 17 का रूल कैसे बनाएंगे? इसको 7x प्लस 1 करेंगे। अब x की ऐसी वैल्यू यहां पर रखना है कि ये जो संख्या बने वो 17 से विभाजित हो जाए, और वहीं से ये रूल बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 7 एकम 7 1 8 17 से विभाजित नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 7 दूनी 14 1 15 17 से नहीं कटेगा। 3 रखें तो 7 3 21 1 22 17 से नहीं कटेगा। 4 रखें तो 7 चौक 28 1 29 17 से नहीं कटेगा। 5 रखें तो 7 25 35 और 1 36 17 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब प्लस करने से नहीं कट रहा है, अब माइनस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप 5 तक ही वैल्यू रखा करो। पहले प्लस की 5 तक, अगर नहीं बन रहा है तो माइनस की 5 तक रखो। अब x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो 7 एकम 7 से 1 कम करोगे 6, 17 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखते हैं, 7 दूनी 14 से 1 कम करोगे 13, 17 से नहीं कटेगा। 7 त्रिक 21 से 1 कम करोगे 20 नहीं कटेगा। 7 चौक 28 से 1 कम करोगे 27, 17 से नहीं कटेगा। फिर 7 25 35 से 1 कम करोगे 34, 17 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -5 और प्लस 1 करते हैं तो ये माइनस का 35 और प्लस 1 अर्थात ये कितना आएगा 34। और 34 17 से कटेगा, तो यहीं से रूल क्या बनेगा, इसमें जो अंतिम अंक होगा, जो इकाई अंक होगा, उसका 5 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाएगा। और शेष संख्या से तब तक घटाना है जब तक कि 2 अंकों की संख्या ना मिले। और जब 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, तो अगर वह संख्या 17 से विभाजित है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। तो रूल क्या है देख लो, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या से तब तक घटाते जाते हैं जब तक अंत में बची संख्या 17 से भाज्य ना हो जाए। यदि इस प्रकार से प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी। तो ये 5 गुना करके क्यों घटाया गया है, आपने यहां से समझा होगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो इसका पहला उदाहरण लिखना, 16 76 71, 16 76 71। एक और यहीं पर उदाहरण हम लिख लेते हैं, तो अगला हो जाएगा 15 23 778, 15 23 778 ETC। क्या कहा गया है इस रूल में, इकाई अंक का 5 गुना करना है और फिर शेष संख्या से घटाना है। तब तक घटाना है जब तक कि 2 अंक ना बच जाए, या आप श्योर ना हो जाओ कि ये 17 से विभाजित है कि नहीं है। जब ऐसा श्योरिटी जब आ जाएगी तब आप समझ जाओगे कि ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं देखते हैं। तो इसको हम अगले पेज में समझते हैं ताकि स्पेस पूरा पर्याप्त मिल जाए और अच्छे से हम समझ सकें। तो फिर से हम उदाहरण लेते हैं, 16 76 71, 16 76 71। और दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं, 15 23 778, 15 23 778। क्या करेंगे, नियम में बताया गया है
या नियम हम लोगों ने जो बनाया है उसमें इकाई अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से घटाना है, तब तक घटाना है जब तक कि श्योर ना हो जाओ कि ये 17 से विभाजित है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक इसमें क्या है, 1 है, तो 1 का हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो 1 पंचे 5, और फिर क्या करना है, घटाना है। तो 7 से 5 घटाएंगे 2, फिर 6, फिर 7, और फिर 6, और फिर 1, फिर 2 का 5 गुना कितना आएगा, 10, घटाना है 6, 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6, 1, फिर 6 का 5 गुना 30 होगा, 30 को घटाना है 6, 3, 1, फिर 6 का 5 गुना 6 पंचे 30 घटाना है, तो कितना आएगा, अब ये माइनस का हो गया, तो 10 से 3 घटाओगे 7 आएगा, और 2 से 1 घटाओगे 1 आएगा, कुल मिलाकर के -17। अब देखो ये पॉजिटिव संख्या है चाहे नेगेटिव है, उससे नहीं मतलब है, हम 17 की डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं। तो ये -17 17 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 17 से विभाजित होगी। उसी तरह से इकाई अंक, इकाई का अंक क्या है या अंतिम अंक क्या है, 8 है, 8 का 5 गुना कितना आएगा, 40, 40 घटाएंगे तो 7 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, फिर इसका 5 गुना 35 होगा, घटाएंगे, 13 से 5 घटाएंगे 8, 12 से 3 घटाएंगे 9, 2, 5, 1, इसका 5 गुना 40 घटाएंगे तो 9, 12 से 4 घटाएंगे 8 आएगा, और यहाँ 4, और यहाँ पर 1, इसका 4 गुना नहीं 5 गुना 9 पछे 45 होगा, घटाएंगे, 8 से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 4 से 4 घटाएंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 1, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देखते हैं, 8 पंचे 40 घटाएंगे तो 7, 7 से 4 घटाएंगे 3, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 1, फिर 7 का 5 गुना 7 पची 35, 13 से 5 घटाएंगे 8, 12 से 9 घटाएंगे 3 घटाएंगे 9, और यहाँ पर एक कैरी लिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, फिर 8 का 5 गुना 40 घटाएंगे 9, 11 से 4 घटाएंगे 7 आएगा, फिर 4 और 1, फिर 9 का 5 गुना 45, 7 से 5 घटाएंगे, 7 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2, फिर 0 1, फिर 17 से 102 कट रहा, 17 छक्का 102, 102 कट रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 17 से विभाजित होगी। तो इस तरह से आपने 17 का रूल समझा। अब अगला 18 से विभाज्य संख्याएं या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18 को देखते हैं। 18 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 18 को हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो संख्याएं 9 से और 2 से विभाजित हैं वह संख्याएं 18 से विभाजित होंगी। जो संख्याएं 9 से और 2 से विभाजित हैं वह संख्याएं 18 से विभाजित होंगी। और 9 की विभाज्यता और 2 की विभाज्यता हमने पिछली क्लास में समझाई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखें, वहां पर इसको डिटेल में समझाया गया है और इस पर क्वेश्चन भी कराए गए हैं। फिलहाल हम एक बार फिर यहाँ समझा देते हैं। 9 की विभाज्यता क्या है, 9 की विभाज्यता है, 9 की विभाज्यता है सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाई 9। मतलब अगर अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और 2 में क्या है, लास्ट डिजिट देखना। अगर लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसमें क्या देखना है, एक तो अंतिम अंक देखना है, दूसरा अंकों का योग देखना है। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए और अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे उदाहरण हम लेते हैं 66 57 66, 66 57
66। दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं, 14, 21, 334। 14, 21, 334 डॉट 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 etc। अब चेक करते हैं, हमने कहा कि जो संख्या 9 से और 2 से दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो इसमें 2 से कैसे हम चेक करेंगे, 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? अंतिम अंक 2 से देखना है विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम अंक 6 है और 6 2 से विभाजित है। अंतिम अंक 6 है, 6 2 से विभाजित है। अच्छा, अगर ये 2 से विभाजित है तो हम चेक करेंगे कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं। 9 से कैसे विभाजितता देखनी है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं अंकों का योग, 6 6 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 6 36। अंकों का योग 36 9 से विभाजित है। तो इसका मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित है, साथ में 9 से भी विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 18 से विभाजित होगी। उसी तरह से इसको चेक करते हैं, अंतिम अंक 4 है, 2 से विभाजित है, अंकों का योग 4 3 7 3 10 1 11 और 2 13 1 14 4 18, 18 9 से विभाजित है। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है, साथ में 9 से भी विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 18 से विभाजित होगी। तो ये रहा 18 का रूल। अब अगला 19 का रूल हम समझते हैं। तो 19 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे, मतलब 1 गुणा 19 होगा तो वो नहीं बनेगा। तो इसका हम रूल बनाते हैं, जैसे कि पिछले हमने 17 का रूल बनाया, 13 का रूल बनाया। जिनके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं उनके रूल बना ले रहे हैं। तो 19 का रूल कैसे बनाएंगे? 19 का रूल, 19 को हम लिखेंगे 9x + 1। तो 9, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 9 कम 9 1 10, 19 से नहीं कटेगा। 2 रखें, 9 दूनी 18, 1 19 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है? 2 गुना करके जोड़ना है, क्योंकि इसमें जोड़ने पर आया। अभी 17 में क्या हुआ था? 5 गुना करके घटाने पर आ रहा था, इसमें 2 गुना करके जोड़ने पर आ रहा है। तो रूल क्या बना? यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में तब तक घटाते जाते हैं जब तक अंत में बची संख्या 19 से भाज्य ना हो जाए। यदि इस प्रकार से प्राप्त संख्या 19 से भाजित है तो वह संख्या भी 19 से भाज्य होगी। तो ये 2 गुना करके हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्या था कि इकाई अंक को 2 गुना करके, 2 से गुणा करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में से तब तक घटाते नहीं, जोड़ना होगा। नहीं नहीं, 9 दूनी 18, 1 19। हाँ, ये जोड़ना होगा, ये गड़बड़ है, घटाना नहीं, जोड़ते जाते। ये होगा जोड़ते जाते। ये गलत टाइप हो गया है। क्या होगा? जोड़ते जाते, क्योंकि 9 दूनी 18, 1 19, 2 गुना जोड़ना। अच्छा, माइनस में करें, 9 दूनी 18 से 1 कम करेंगे 17 नहीं होगा। तो क्या करना है? 2 गुना करके जोड़ना है। ये घटाना गलत है, जोड़ते जाते हैं जब तक अंत में बची संख्या 19 से भाज्य ना हो जाए। यदि इस प्रकार से प्राप्त संख्या 19 से भाजित हो तो वह संख्या 19 से भाज्य होगी। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण इसमें लिखना, पहला उदाहरण 18 31 03, 18 31 03, 18 31 03। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी समय। अगला हो जाएगा 70 27 587, 70 27 587 डॉट 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 etc। अब इसको समझते हैं। तो क्या करना है? इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है। इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं। अब 3 का 2 गुना कितना आएगा? इसको अगले पेज में समझते हैं। उदाहरण हम फिर से लिखते हैं। तो पहला उदाहरण इसका लिखना 18 31 03, 18 31 03। और दूसरा उदाहरण इसका लिखते हैं 70 27 587।
70, 27, 587। क्या करना, दो गुना करके जोड़ना है, तो देखते हैं। तो 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 6, 1, 3, 8, 1। फिर 6 का 2 गुना 12, जोड़ेंगे 3, 4, 8, 1। 3 का 2 गुना 6, जोड़ेंगे 6, 4, 10, 8, 1, 9, 1। अब 190 19 से कटेगा, 19 धाम 190, तो इसलिए यह संख्या 19 से विभाजित है। इसको चेक करते हैं, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे 8, 4, 12, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 2, 0, 7। तो 2 का 2 गुना 4, जोड़ेंगे 7, 4, 11, 7, 1, 8, 2, 0, 7। 1 का 2 गुना 2, जोड़ेंगे 8, 2, 10, 2, 1, 3, 0, 7। अब इसको छोड़ दो, अगर जीरो बन रहा है तो इकाई पर आ रहा है तो उसको छोड़ देना। फिर 3 का 2 गुना, इसमें 6, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 7, और 19 के पहाड़े में 76 आता है, 19 चौक 76, तो इसलिए यह संख्या भी 19 से विभाजित होगी। अब अगला और लास्ट 20 से विभाजित संख्याएं। 20 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो 20 का हम गुणनखंड करेंगे। एक तो इसको हम 4 गुणा 5 कह सकते हैं, मतलब जो संख्याएं 4 से विभाजित हों, 5 से विभाजित हों, वह संख्याएं 20 से भी विभाजित होंगी। या और आप इसका सीधा कर लो, 2 गुणा 10, है ना, कि जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हों, साथ में 10 से भी विभाजित हों, वह संख्याएं 20 से भी विभाजित होंगी। तो इसको कैसे चेक करोगे, अब इसमें अंत में 0 आना अनिवार्य है। 0 अगर नहीं अंत में है तो वह संख्या 20 से नहीं कटेगी, और 0 काटने के बाद में जो बचे उसमें अंतिम अंक 2 से कट जाए या 2 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी। तो अब हम इसको भी उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण लिखना, 19, 74, 60। 19, 74, 60। 19, 74, 60। एक और यहीं पर उदाहरण, 19, 36, 640। 19, 36, 640। अब देखो, अगर ये ऊपर वाला रूल लगाना है तो यूनिट डिजिट 5 से कटना चाहिए, तो कट रहा है। और 4 से विभाजिता क्या बताया गया, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब यह संख्या 20 से कटेगी। ये वाला रूल देखना है तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए है, और 0 को छोड़ करके जो उसके बाद अंक आए उसको 2 से कटना है तो कटेगा, तो इसका मतलब यह संख्या 20 से कटेगी। उसी तरह से इसमें अंतिम अंक 0 है और ये संख्या 2 से कट रही है, यह अंतिम अंक 0 की वजह से 5 से विभाजित होगा, और लास्ट 2 डिजिट 40 है, ये 4 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 4 से, सॉरी, 4 से और 5 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। या यह संख्या 2 से और 10 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हमने 3 वीडियो में या 3 क्लासों में 1 से 20 तक की डिविजिबिलिटी के रूल को समझा। बाकी 1 से 11 तक की पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसके ऊपर तो ये कैलकुलेशन में काम आते हैं। तो 1 से 11 तक को हमने उदाहरण सहित समझा, उसके बाद में 11 से 20 तक हमने सिर्फ रूल समझा और एग्जाम्पल समझा। अब इस डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे अगले वीडियो में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने जैसा कि शुरुआत में ही बताया होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेंगे, और जबकि 3 से 5 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने इसके सारे इंडिविजुअल रूल, वैसे हैं तो बहुत सारे अनंत हैं, मतलब इनके जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, 100 तक 1000 तक ये बनते ही जाएंगे, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के लिए 20 तक की सफिशियंट है। या मेन मेन कुछ और हैं जिनको हम बीच में क्वेश्चन कराते समय आपको समझाते चलेंगे, जैसे 37 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 23 से कौन सी होंगी। तो जो मेन मेन है उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, उनको कंबाइंड रूल में डिस्कस करेंगे या पेपर को सॉल्व कराते हुए डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो इंडिविजुअल रूप से जो मेन मेन पढ़ने वाले थे उनको हमने सब क्लियर कर लिया। तो बाकी अगली क्लास में हम इसकी क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो बाकी आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।